जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आपने साफ देखा होगा कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो रेशियो में जितने भी एज रिलेटेड क्वेश्चन या टफ लेवल क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे आज हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक टू एडवांस चलेंगे कि कितना बेसिक आ सकता है रेशियो पे एज से रिलेटेड क्वेश्चन और कितना एडवांस जा सकता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एज ए एंड बी इन द 5:4। ए एंड बी 5:4 का मतलब क्या है कि अगर ए की एज 5 होगी तो बी की 4 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। फिर बोल रहा है सम ऑफ देयर एज इज 36 ईयर। बोल रहा है कि ए एंड बी का जो रेशियो है एज का वो कितना है, 5:4 है। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके चल रहा हूं, तो घबराना मत कि इतना इजी सा क्वेश्चन क्यों करा दिया आपने। नहीं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है कि मतलब ये क्वेश्चन भी देख लो, यहां से भी देख लोगे तो रेशियो के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो बोल रहा है कि इनका सम 36 ईयर है, तो फाइंड द एज ऑफ बोथ। बोल रहा है कि दोनों का एज बता दो। तो एक बात बताओ कि इन दोनों का सम अगर मैं करूं कि ए का एज अगर 5 होगा तो बी का एज कितना होगा, 4 होगा। अगर रेशियो में दोनों का सम ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 9 ईयर। बट वो बोल रहा है 9 ईयर तो है नहीं, 36 ईयर है। तो 9 को 36 से कंपेयर कराओ कि जो ये 36 है इस 9 का कितने टाइम है। तो 9 से आप डिवाइड करो, 9 4 जा 36, 4 टाइम है। तो ये जो भी एज है ना, ये 5 और 4, ये सारे भी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएंगे। मींस 4 इंटू 4 कितना, 16। 5 इंटू 4 कितना, 20। मतलब इन दोनों का जो एज था, एक का ए का 20 होगा तो बी का कितना हो जाएगा, 16। 20 प्लस 16 देख लो 36 बन गया। सम ऑफ देयर एज कितना, 36। 9 का कितने टाइम, 4 टाइम। तो 4 का 4 टाइम 16, 5 का भी 4 टाइम 20। ठीक है, तो यहां से आपका दो आंसर आ जाएगा। क्या, एक तो ए का 20 होगा और बी का कितना होगा, 16। यही पूछा था बोथ का एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अभी बिल्कुल भी मैं बोल रहा हूं अगेन कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेंगे, तो आप घबराना मत। बहुत बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा आज। उस आज स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे एडवांस आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ ए एंड बी एज इज 5:7। फिर बोल रहा है कि ए और बी का जो एज का रेशियो होगा वो 5:7 होगा। डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 16। बोल रहा है कि ए और बी के बीच का जो एज का रेशियो है वो 5:7 तो है, बट कंडीशन है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, मतलब गैप, गैप कि एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, उनके बीच का डिफरेंस कितने साल है, 16 साल का है। तो फाइंड देयर एज ऑफ बोथ। तो एक बात देखो, यहां से डिफरेंस कितना है, एक 7 ईयर है तो एक दूसरा 5 ईयर है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 ईयर। बोल रहे नहीं जी 2 ईयर नहीं है, वो कितना है, 16 ईयर। तो इस 2 से कंपेयर करा दीजिए 16 को। 2 का कितने टाइम है, 8 टाइम। 2 8 जा 2 से 8 टाइम, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, तो ये भी 7 यूनिट की वैल्यू 56, और ये भी 5 यूनिट की वैल्यू 8 5 जा 40। तो अगर ए की एज 40 है तो बी की एज कितनी होगी, 56। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 16 होगा। आ गया 40 और 16। क्लियर, बिल्कुल बेसिक सा। एक तो सम का बताया कि दोनों का एज होगा तो सम, एक का डिफरेंस का बताया, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस क्वेश्चन को देखिए अब क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट 6:7। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टू स्टूडेंट जो है वो क्या है, 6:7। मैं मान लेता हूं कि दो जो स्टूडेंट थे ए और बी ही थे, उनका एज का जो रेशियो है वो 6:7 है। फिर बोल रहा है वन इज ओल्डर टू अदर बाई 5 ईयर्स। बोल रहा है जो दूसरा है ना, या जो उनमें से एक है दूसरे से कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा है। उनमें से कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा है। तो बोल रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। ठीक है, तो बोल रहा है कि सबसे छोटे वाले का एज बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए 6 साल का मान लूं, बी 7 साल मान लूं, तो इसमें छोटा कौन है, 6, बड़ा कौन है, 7। तो जो 7 है 6 से कितना बड़ा है, मीन्स इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। वहां पे बोल रहे हैं कि कितना डिफरेंस है, 5 साल का। तो यही आप मैच करा दीजिए, 1 से 5 को कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम। तो ये बोल रहा है कि ये भी 7 ना होके 7 इंटू 5 35 हो जाता, मतलब 35 साल। और 6 इंटू 5 करके कितना हो जाता, 30 साल। तो अब यंगर वन पूछा है, तो इसमें से यंगर वन कौन है, 30 साल छोटा वाला है या 35 साल छोटा वाला, ऑफ कोर्स 30 साल वाला है। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 ईयर।
मीन्स यंगर वन कौन सा होगा? 30 ईयर वाला। डन। मैंने क्या बोला? मीन्स अगर ओल्डर बोला है तो भी डिफरेंस की ही तो बात कर रहा है कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस जो निकलेगा वो 5 साल का होना चाहिए। बात खत्म। इस क्वेश्चन को देखिए अब। बोल रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 15 ईयर अगो 2:5. The ratio of their present age is 5:8. What will be the present age of श्याम? एक चीज देखिए क्या बोल रहा है। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कहां से क्या रेशियो दे रहा है। बोल रहा है रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम। राम और श्याम दो पर्सन हैं। 15 ईयर अगो वॉज 2:5. ठीक है, 15 ईयर अगो वॉज 2:5. 15 साल पहले, 15 साल बाद। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, 15 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु कितनी थी? 2:5 थी। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 5. अगर मैं मान लेता हूं कि ये प्रेजेंट एज है 5:8। एक चीज ध्यान रखना, यहां से प्रेजेंट से पीछे जाना हो, प्रेजेंट से आगे जाना हो तो बीच में प्रेजेंट को रखना, और 15 साल पहले मीन्स यहां पे पीछे 2:5 था। डन। यहां से प्रेजेंट, यहां से पीछे जाना हो और यहां से आगे जाना हो, मींस प्रेजेंट को आप कहां रखोगे? बीच में रखोगे। डन। मैंने क्या बोला? फिर बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। बोल रहा है कि श्याम का, अच्छा यहां से यहां तक का गैप कितना होगा? 15 साल। यहां से यहां तक का भी गैप कितना होगा? 15 साल। या यहां पे आप होगे तो यहां से 15 साल आगे आओगे तो ये बनेगा। डन। तो एक चीज सोचो कि अगर मैं यहां से यहां तक पहुंचा हूं तो मेरा यूनिट में कितना डिफरेंस आ रहा है? 3। और यहां से यहां तक पहुंच रहा हूं तो यूनिट में कितना आ रहा है? 3। मतलब दोनों तरफ 3-3 यूनिट है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। दोनों तरफ बराबर यूनिट है, मतलब ये भी 3 यूनिट आगे बढ़ा है, ये भी 3 यूनिट आगे बढ़ा है, या ये 3 यूनिट पीछे गया है तो ये भी 3 यूनिट पीछे गया है। यही तो बोल रहा है। बट बोल रहा है नहीं जी वो कितना पीछे गया है? 15 साल। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। 15 के बराबर 3 से काटोगे 5 गुना। तो क्या पूछा है? व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। श्याम का प्रेजेंट एज, श्याम का प्रेजेंट एज क्या है? 8 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो 5 8 जा 40 ईयर। 40 साल का होगा कौन? श्याम। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखना कि ये 3 यूनिट पीछे जा रहा है तो ये भी 3 यूनिट पीछे जा रहा है। और वो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 यूनिट पीछे नहीं जा रहे हैं। कितना यूनिट पीछे जा रहा है? 15 यूनिट। 15 साल। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू 15 साल के बराबर। 3 5 जा 15, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर। तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करना था, तो 8 × 5 कितना हो गया? 40 साल। बात खत्म। डन। मैंने क्या बोला? यहां तक क्लियर है? इतने क्वेश्चन क्लियर है? 3-4 क्वेश्चन अभी हुए हैं तो देख लेना। अब थोड़ा सा बस 2 क्वेश्चन था, बेसिक आपको क्लियर करना था, उसके बाद हमें आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए। 10 year ago the age of father is 3 time to his son। बोल रहा है कि 10 year ago 10 साल पहले, 10 साल पहले फादर का और उसके सन का, जो फादर का एज था 3 टाइम हिज सन था। अगर सन की एज 1 साल होगी तो फादर की क्या हो जाएगी? उसकी 3 गुनी, मतलब 3। ये कब? प्रेजेंट एज से 10 साल पहले। यहां से यहां तक कितना होगा? 10 ईयर होगा ये। 10 ईयर अगो। फिर बोल रहा है इन द प्रेजेंट फादर एज इज 2 टाइम ऑफ हिज सन। बोल रहा है कि अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो जो फादर की एज है ना, सन की एज की 2 टाइम हो जाएगी। मतलब ये 1 होगा तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात खत्म। तो बोल रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। बोल रहा है कि फादर का प्रेजेंट एज बता दीजिए। अच्छा, यहां से कितने साल पीछे गए? 10 साल। अगर मैं रेशियो में देखूं कि कितना पीछे जा रहा हूं तो कितना आ रहा है? 1 यूनिट। और यहां से मैं रेशियो में देखूं तो कितना पीछे जा रहा हूं? 0। 1 - 1 0। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं कि भाई साहब ये 1 यूनिट पीछे जा रहे हैं तो 10 साल पीछे जा रहे हैं, और सन तो पीछे जा ही नहीं पा रहा। मतलब यहां भी 1 साल का था तो यहां भी 1 साल का था। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1। इस 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करिए, इस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए। तो जब इस 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1।
इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। अब देखिए 4 यूनिट पहले था, 4 यूनिट से 3 यूनिट बना तो 1 यूनिट का डिफरेंस मिला, और 2 से 1 बना तो भी यहां पर भी 1 यूनिट का डिफरेंस बना। मींस अब दोनों डिफरेंस सेम हो गए, मतलब यहां से 10 साल पीछे ये भी गया होगा, यहां से 10 साल पीछे ये भी गया होगा। इस 1 यूनिट की वैल्यू ही 10 ईयर के बराबर होगी। तो 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। डन। मैंने क्या बोला, पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज कौन सा, अब ये हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट एज का रोल प्ले करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 4 ना होके ये भी 10 गुना हो जाता, 10 इंटू 4 कितना हो गया, 40 ईयर्स। ये फादर की प्रेजेंट एज हो जाती। ये आप ध्यान रखिएगा, ये 2:1 परसेंटेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, बट उनको कन्वर्ट किया तो प्रेजेंट रेशियो जो बना हमारा वो ये बन गया 4:2 वाला, ये ध्यान रखिएगा। डन। मैंने क्या बोला, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द रेशियो ऑफ द एज ए एंड बी वॉज 2:3। 4 साल पहले, ठीक है। एंड आफ्टर 4 ईयर इट विल बी बिकम 5:7। फाइंड देयर डिफरेंस, फाइंड देयर परसेंटेज। देखो क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला था कि बीच में प्रेजेंट एज होगा, बीच में कहीं प्रेजेंट एज होगा, उससे 4 साल पहले, उससे बाद, ठीक है। बोल रहा है 4 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी, ए एंड बी यहां पर लिख लेता हूं, ये प्रेजेंट है। 4 ईयर अगो मतलब यहां से 4 साल पीछे इनका रेशियो क्या था, 2:3 था। एंड आफ्टर 4 ईयर मतलब यहां से 4 साल बाद फिर द रेशियो बिकम 5:7। 5:7। फाइंड देयर परसेंटेज, बोल रहा है कि उनके प्रेजेंट एज आप बता दीजिए जी। इन दोनों का प्रेजेंट मतलब ए एंड बी का प्रेजेंट एज बता दो। 4 साल पहले का रेशियो दे रखा है, 4 साल बाद का रेशियो। अच्छा एक बात बताइए, प्रेजेंट एज से कितना साल पीछे, कितने ईयर पीछे, 4 ईयर। और प्रेजेंट एज से ये कितने ईयर पीछे, 4 ईयर। तो टोटल यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, टोटल यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, 4 साल यहां से 4 साल यहां से, तो 8 ईयर का डिफरेंस हो गया, 8 साल का डिफरेंस हो गया। ये चीज क्लियर है। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी 8 साल का होगा डिफरेंस, क्योंकि प्रेजेंट एज से 4 साल आगे पीछे और 4 साल आगे, तो यहां से पीछे वाले से यहां तक के एज में 8 साल का डिफरेंस हो गया होगा। डन। मैंने क्या बोला, अब वन थिंग ये सोचिए आप कि ये तो चलो भाई नंबर्स दिया था, मैंने नंबर्स पे काम कर दिया। अब रेशियो पे बात करते हैं। जब रेशियो की बात आएगी ना, तो मैंने देखा कि यहां से अगर 2 यूनिट से मैं 3 यूनिट आगे पहुंचूं तब मेरा 5 बनेगा, और 3 यूनिट से जब 7 बनाना हो तो मैं 4 यूनिट आगे पहुंच रहा हूं। दोनों अलग अलग एज तो बढ़ेगा नहीं कि भाई साहब ए का एज 3 साल बड़ा होगा तो बी का एज 4 साल बढ़ गया होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों को अभी बैलेंस करने का तरीका मैं बताया था कि यहां से डिफरेंस कितना आया, 1, और यहां से डिफरेंस कितना आया, 2। इस 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो मैं इधर एक ना साफ सा लिख ले रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ए रेशियो बी का अब मैं प्रॉपर लिख रहा हूं कि यहां पे प्रेजेंट एज है, यहां पे अब देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। और 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 5 और 7 ही रहेगा ये। और यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना था एज में, 8 साल का, 8 ईयर्स का, 8 ईयर्स का था। तो भाई साहब एक, और यहां से यहां तक भी डिफरेंस 8 ईयर का रहेगा। तो एक बात सोचो कि 3 से 3 to 7 होने में कितना यूनिट का आगे वो बढ़ा, 4 यूनिट। और 3 to 2 3 जा 6, यहां पे 6 आएगा, सॉरी यहां पे 6 आएगा, ये ध्यान रखिए। इस 2 से यहां पे मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6। तो यहां पे देखिए कि 6 to 7 होने में कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। और 4 to 5 होने में भी कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। अब दोनों का एज बराबर बढ़ रहा है, अब दोनों का एज क्या हो रहा है, बराबर बढ़ रहा है। और यहां से यहां तक का गैप हम लोगों ने अभी कितना निकाला था, 4 साल ये 4 साल ये, तो कितना निकाला था, 8 साल। तो एक यूनिट की वैल्यू 8 साल के बराबर, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम। तो बोल रहा है भाई प्रेजेंट एज बताओ, प्रेजेंट एज कोई किसी की भी वैल्यू निकाल लो, ये जो भी रेशियो है ना किसी का भी निकाल लो, 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो इंटू 8 कितना हो गया,
इंटू 8 कितना हो गया 32। एक का 32 एज था तो एक का 48 एज था। ठीक है, डन यहां तक। अब एक बात सोचो, ये 4 साल प्रेजेंट एज से 4 साल पहले का एज था 32, तो 32 में 4 साल जोड़ोगे तब तो प्रेजेंट एज आएगा। तो 32 प्लस 4 इक्वल टू 36 ईयर, ए का आंसर आएगा। और यहां पे आ जाएगा 48 प्लस 4 इक्वल टू 52 ईयर। किसका आंसर आएगा? बी का आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 एंड 52, 36 एंड 52 दोनों प्रेजेंट है। अच्छा, इससे निकालते आप तो 4 साल पीछे जाते। सपोज दैट 7 में अगर 8 से मल्टीप्लाई किया होता, 7 8 जा कितना 56, तो 56 ईयर 56 ईयर आया ना, तो 56 ईयर में से 4 माइनस करते, क्योंकि ये 4 साल आप फ्यूचर में जा चुके हो, तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा। तो 56 में से 4 माइनस करते तो भी आ जाता 54। डन। मैंने क्या बोला? तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इजीली चाहे आप पास से आओ चाहे फ्यूचर से आओ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इजीली आपको मिल जाएगा। आप एक बार देख लेना अब यहाँ पे कि यहाँ पे किस तरह हम लोग बैलेंस कर रहे हैं जब भी ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है तो। डन। मैंने क्या बोला? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है? फादर इज 3 टाइम मोर एज देन हिज डॉटर। अच्छा, इसमें 3 टाइम मोर एज बोला है, तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि फादर एंड डॉटर 3 टाइम मोर। 3 टाइम मोर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 100 रुपीज है और आपके पास 3 टाइम मोर पैसा है, तो आपके पास 400 रुपीज होगा। मतलब 100 रुपीज तो मेरे पास जितना है उतना तो आपके पास होगा ही होगा, और मेरे पैसे का 3 गुना पैसा और आपके पास होगा। 3 टाइम मोर का मतलब अगर डॉटर की एज 1 होगी तो फादर की एज 4 होगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इफ आफ्टर 5 ईयर 3 टाइम मोर देन, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर ही वुड बी 3 टाइम ऑफ हिज डॉटर एज। ठीक है, बोल रहा है कि देखो कि फादर इज 3 टाइम मोर एज देन हिज डॉटर इफ आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, ही वुड बी 3 टाइम ऑफ हिज डॉटर। बोल रहा है कि अगर 5 साल के बाद अपनी डॉटर की एज का 3 गुना हो जाता है, अगर डॉटर की एक एज मानता हूं तो इसकी 3 गुना हो जाएगा। इस बार 3 टाइम मोर नहीं बोला, 3 टाइम बोला है बस, और यहाँ पे 3 टाइम मोर बोला है। कितने साल के बाद? यहां से यहां तक गैप कितना होना चाहिए? 5 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला है देन फर्दर आफ्टर 5 ईयर, बोल रहा है कि इसके 5 साल के बाद हाउ मेनी टाइम ही वुड बी ऑफ हिज डॉटर एज। बोल रहा है कि 5 साल के बाद वो अपनी डॉटर की एज का कितने गुना हुआ होगा, ये पूछा है। तो अब एक चीज सोचो कि सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहां से यहां तक ये 5 ही साल आए हैं, और उसके 5 साल के बाद और पूछा है। तो चलो वो तो बाद में है कि 5 साल के बाद पूछा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एज निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से यहां तक डिफरेंस कितना आ गया? 1। और यहां से यहां तक डिफरेंस कितना आ गया? 0। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि ये 1 यूनिट बढ़ा है, ये 0 यूनिट बढ़ा है। नहीं जी, वो तो बोला है दोनों में 5-5 साल बढ़ा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी में 1 बढ़े किसी में 0 बढ़े। तो यहां से अपना वही कहानी क्या कि यहां से इसमें 2 यूनिट और यहां से इसमें 3 यूनिट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब यहां से फादर और डॉटर का एक नया इंफॉर्मेशन निकला है, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। डन। और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 जा 9 और 3 इंटू 1 3। ये अब निकलेगा फाइनल। तो यहां से यहां तक कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। और यहां से यहां तक ये भी कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। वो इन रेशियो में बढ़ा, ये ध्यान रखिएगा कि रेशियो में बढ़ा 1-1 यूनिट। बट क्वेश्चन में बोला क्या है कि वो 1 यूनिट नहीं बढ़ा, वो कितने साल आगे फर्दर जाता है? 5 साल। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल के बराबर होगा। तो 1 से डिवाइड करोगे 5 को तो 5 गुना। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसका अब निकाल लेते हैं एज। इनटू 5 कर दूं तो 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15 की, ये 15 साल, डॉटर 15 की रही होगी। इनटू 5 तो ये 45 करा होगा। इनटू 5 तो ये कितने करा होगा? 45। देख लो, 15 का 3 गुना है 45। वही बोला था कि 3 गुना होना चाहिए। क्लियर है ना कि ये 15 तो ये 45 3 गुना है। तो बोल रहा है फर्दर 5 ईयर कि फर्दर 5 ईयर हो जाए, मतलब 15 साल की थी तो 15 साल में 5 साल और ऐड करोगे तो ये कितने का हो जाएगी? डॉटर 20 की।
और फादर कितने के हो जाएंगे, 50 के। तो जो बोल रहा है कि जो ये फादर है ना, इस डॉटर की एज के कितने गुना है, तो आप 50 को किससे डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड कर दो। तो 0 से 0, 2 से 5 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा क्या, 2.5 टाइम। कि फर्दर 5 इयर्स के बाद उसके फादर अपनी डॉटर्स की एज के 2.5 टाइम रहे होंगे। क्लियर मैंने क्या बोला, फर्दर कितना, 2.5 टाइम रहे होंगे। डन मैंने क्या बोला। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। करना इसी मेथड से, एक्स वाई एम एन पी क्यू लेके मत करना, नहीं तो दिक्कत करेगा, नहीं तो क्या कर देगा, दिक्कत कर देगा आपको। ये ध्यान रखिएगा। अब आप कभी भी एक्स वाई एम एन पी क्यू लेके मत करिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार और प्रॉपर देखिए, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या डिमांड कर रहा है। बोल रहा है कि ए और बी नाम के दो पोर्शन है, उनके एज का जो डिफरेंस है वो 3:2 है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी नाम का कोई एक पर्सन है जिसका प्रेजेंट एज 117 साल है। फिर बोल रहा है एंड ए प्रेजेंट एज इज, कि ए का जो भी प्रेजेंट एज होगा वो 4/13 होगा। कितना होगा, 4/13। तो अगर मुझे ए की एज निकालनी पड़ी तो क्या मैं ए इक्वल टू 117 मतलब सी की एज का 4/13 निकाल दूं। तो 13 से कितने बार, 9 बार। तो 9 4 जा कितना आ गया, 36 ईयर आ गया ए का एज। ठीक है, चलो ए का एज आ गया भाई 36 ईयर, बात खत्म। ठीक है, अब यहां पे सोचो, अब यहां पे सोचो, फिर बोल रहा है then after how many year the age of A and B would be the ratio of 15 ratio। बोल रहा है कि यहां से कितने साल के बाद इनका एज 15:11 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ए कुछ साल बड़ा होगा, बी भी कुछ साल बड़ा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ए बढ़ेगा बी नहीं बढ़ेगा, बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो कोई नहीं बढ़ेगा। तो यहां से मैंने देखा तो यहां से कितने यूनिट आगे बढ़ रहा है, ये 12 यूनिट, 12 + 3 15 यूनिट। और यहां से ये कितना यूनिट आगे बढ़ा है, 9 यूनिट। ऐसा तो है नहीं कि ए को 12 साल बड़ा कर देंगे और बी को 9 साल बड़ा करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बढ़ेंगे तो दोनों बराबर बढ़ेंगे, बात खत्म। तो यहां से जो भी, अब मैंने बताया था कि जो भी डिफरेंस आता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। डिफरेंस कितना आया, 1। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 4। तो इस 4 से हम लोग मल्टीप्लाई, एक तो नया इक्वेशन यहाँ पे बनाते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे ए रेशियो बी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे 15, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 11, ये रेशियो। अब एक बात बताइए, यहां से यहां तक ये कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट। यहां से यहां तक ये कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट। डन, 3 यूनिट बढ़ा, अब बराबर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में बोला था कि ए का जो प्रेजेंट एज होगा वो 36 साल होगा, और ये प्रेजेंट एज का ही रेशियो है। मींस ए की वैल्यू 36 साल के बराबर है, मींस 12 यूनिट की वैल्यू। तो कितने गुना, 12 36, एक यूनिट की वैल्यू कितना यूनिट आ गया, 3 यूनिट आ गया। और कितना यूनिट ये बढ़े हैं, 3 यूनिट बढ़े हैं। तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 साल के बाद उनका एज 15:11 हो जाएगा। बस यही कहानी है, आपको बस इतना ही समझना है। डन, ये मैंने क्या बोला, ये कंफर्म हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ, बस ये बता दीजिए आप। पक्का कंफर्म है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।